नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूसीसी को लेकर के। आपको बता दें, दरअसल अब सरकार जो है वो यूसीसी के मामले को लेकर के एक और कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। दरअसल ये जो समिति है वो अनौपचारिक है और इसमें 4 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई है। बता दें कि इस ग्रुप का जो संचालन है, जो कमान है, वो दरअसल किरण रिजिजू को सौंपा गया है, जो कि पूर्व में कानून मंत्री भी रह चुके हैं। उनके अलावा यहाँ पर जी किशन रेड्डी और साथ ही स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल होंगी। आपको बता दें कि लगातार यूसीसी के मामले को लेकर के ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश में यूसीसी कब लागू होगा। इसी के मद्देनजर कहा यह भी जा रहा है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है, बिल है, वो दरअसल जुलाई में शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। अब इसको लेकर के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है, जिसमें कि ये जो 4 मंत्री हैं वो अलग अलग विभाग से अलग अलग राज्य के तमाम लोगों की निगरानी करके यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और बाद में ये जो बिल है वो सरकार को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड से भी एक खबर सामने आई थी कि उत्तराखंड में भी यूसीसी को लेकर के ड्राफ्ट तैयार हो गया है। हालांकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र छेड़ा है और यूसीसी की वकालत की है, साथ ही यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो कब से कह रही है कि देश में यूसीसी लागू करो, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपनी वोट बैंक की वजह से, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रही है, जिसकी वजह से यूसीसी को लेकर के लगातार देरी होती जा रही है। तो वहीं कई सारी विपक्षी पार्टियां हैं और कई सारे पर्सनल लॉज हैं जो कि लगातार यूसीसी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंत्रियों के एक ग्रुप GOM का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। इसमें किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अनौपचारिक GOM की कमान किरण रिजिजू को दी गई है। समान नागरिक संहिता से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर ये मंत्री विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को भी किरण रिजिजू की अध्यक्षता में इन मंत्रियों की बैठक हुई, यानी कि GOM का गठन भी कर दिया जा चुका है और बुधवार को इसकी पहली मीटिंग भी की गई है। बता दें, जानकारी के मुताबिक अलग अलग मंत्री अलग अलग मुद्दों पर विचार करेंगे, जैसे कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर किरण रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर जी किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल विचार करेंगे। आपको बता दें कि इन मंत्रियों की पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे में चर्चा हुई है। वहीं समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने की दिशा में ये केंद्र सरकार की ओर से पहला गंभीर कदम बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से अपने संवाद के दौरान समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। दरअसल देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने संबोधन के दौरान यूसीसी को लेकर के बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर कैसे चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं। ये अगर मुसलमानों के सही में हितैषी होते तो मुसलमान आज पीछे नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। इसमें से कुछ मंत्रियों की इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात भी हुई थी। वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने यूसीसी का विरोध करते हुए देश के ऊपर
थोप रही है केंद्र सरकार, ऐसा भी आरोप लगाया है। इसके अलावा हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लोगों से यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज करने की अपील की थी। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि लॉ कमीशन ने भी बाकायदा 1 महीने का समय दिया है तमाम धार्मिक संगठनों को और साथ ही आम जनता को कि यूसीसी पर उनकी क्या राय है वो उन्हें मेल करने के लिए, उन्हें नोटिफाई करने के लिए। अगर ज्यादातर पब्लिक और धार्मिक संगठन यूसीसी को लेकर के सहमत हैं और यूसीसी में क्या बदलाव चाहते हैं, जो भी उनके विचार हैं वो लॉ कमीशन को बता सकते हैं। इसी के साथ ही अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर यूसीसी क्या है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए कानून की व्यवस्था होगी। हर धर्म का पर्सनल लॉ है अभी तक देश में, जिसमें से शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने अलग अलग कानून हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। यूसीसी का अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। इसी के साथ ही अब सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय संविधान का हिस्सा यूसीसी है या नहीं है। आपको बता दें कि हाँ, समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यह साफ तौर से कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकारी, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। आपको बता दें कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि अलग अलग धर्म को लेकर के, शादी या फिर बच्चे की कस्टडी को लेकर के ये जो तमाम चीजें हैं उनकी जब सुनवाई की गई थी तब भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अलग अलग केसों की हियरिंग करते हुए कि समय आ गया है कि सरकार को यूसीसी लागू कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यूपीए की गवर्नमेंट रही हो या फिर अभी वर्तमान में मोदी सरकार आई हो, फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी मोदी सरकार के कार्यकाल में ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यूपीए ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से अभी तक देश में यूसीसी लागू नहीं किया जा सका है। एक बार फिर से जब मोदी गवर्नमेंट की ओर से यह मुद्दा उठाया गया है कि देश में अब एक संविधान और एक कानून की आवश्यकता है जिससे कि देश में एक समान नागरिकता बनी रहे, तो अब विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि लगातार विरोध कर रही है और उनका कहना यह है कि सरकार जो है यूसीसी जबरदस्ती नागरिकों पर थोपना चाह रही है, जबकि कई सारे नागरिक ऐसे हैं जो कि खुद यूसीसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में यूसीसी लागू कर देना चाहिए जिससे कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे और सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे। आपको बता दें कि देश में अगर वर्तमान की बात की जाए तो संविधान जो है वो 2 तरीके के कानून है, पहला सिविल कोड और दूसरा जो है क्राइम। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके का क्राइम करता है तो उसे क्राइम के अकॉर्डिंग जो भी सजा होती है उस पे किसी धर्म या जाति का हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि क्राइम में जो जो कोड होते हैं, जो जो कानून होते हैं, जो जो धाराएं रहती हैं, जो सजा होती है वो लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम सिविल की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून होते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, तमाम लोग हैं उनके लिए अलग अलग है। लेकिन अब जिस तरीके से जीओएम का गठन किया गया है तो ऐसा माना जा रहा है कि यूसीसी को लेकर के ये पहला सरकार का गंभीर बड़ा कदम है और ऐसे में 20 जुलाई तक कोई अहम चीजें देखने को मिल सकती है। शायद ये ड्राफ्ट बन करके अब संसद में पेश भी हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।